तो हेलो बच्चों, आज हम शुरू करेंगे क्लास क्लास 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसका नाम है हमारा हेलो एल्केन और हेलोवेरिन। ठीक है बेटा, ये आपका ऑर्गेनिक है, आपका 12 का चैप्टर नंबर 1 है, जिसका नाम हमारा हेलो एल्केन और हेलोवेरिन। ठीक है ना, तो चलो शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम क्या है हमारा? हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। ठीक है ना भैया, ये हमारा क्या होता है? हेलो एल्केन होता है और हमारा क्या होता है? हेलो एरिन। तो देखते हैं क्या होता है हमारा। इसी की हमारा क्या लेते हैं यार, इसी का हमारे लेते हैं हमारा एल्केन लेते हैं, कोई एल्केन CH4। ये हमारा क्या है? एल्केन है ना। CH4 हमारा क्या होता है? एल्केन होता है, यानी जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है हमारा क्या होता है? एल्केन होता है। ठीक है ना। एल्केन मतलब क्या होता है? जिसमें हमारा सिंगल बॉन्ड होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, हमारा क्या होता है कि ये आपका CH4 हो गया। इसमें से आप क्या करना, एक हाइड्रोजन हटाकर, देखो अगर हम माइनस लगा इसका मतलब हाइड्रोजन हटाने की बात कर रहा है। एक हाइड्रोजन हटाकर यदि आप उस पर हाइड्रोजन फैमिली जोड़ देते हो, हाइड्रोजन फैमिली आपका रहेगा Cl, Br, I और F। Cl, Br, I और F। आप एक हाइड्रोजन हटाकर उसमें यदि आप हाइड्रोजन फैमिली जोड़ देते हो, प्लस लगाएं, इसका मतलब जोड़ने के बारे में बात करें, तो जो आपको यौगिक प्राप्त होगा CH3X, देखो इसमें से एक हाइड्रोजन निकल गया, चार था, एक निकल गया, हमारा कितना बता? 3। और यहां पर हम एक हाइड्रोजन फैमिली अर्थात X हम जोड़ दिए, तो हमारा क्या कहलाएगा? जो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है ना, जो प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एल्केन कहलाएगा। ठीक है ना। जब आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे? ठीक है ना, जब एल्केन में से ठीक है ना, जब एल्केन में से एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को हटाकर, हाइड्रोजन को हटाकर हाइड्रोजन परिवार को जोड़ना, जोड़ने से जोड़ने से हटाकर हाइड्रोजन परिवार को जोड़ने से प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना भैया, हमारा क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। इसे हमारा ये आपका एल्केन हो गया यार। इसी में आप एक हाइड्रोजन हटा सकते हो या एक से अधिक हाइड्रोजन हटा सकते हो। जब एक हाइड्रोजन हटाओगे या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाओगे, वहां पर क्या करोगे? हाइड्रोजन फैमिली जोड़ोगे, एक्स जोड़ोगे, या आपका क्या होता है? हाइड्रोजन परिवार होता है, हाइड्रोजन परिवार होता है यार। ठीक है ना। एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन फैमिली को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक, ये आपको क्या प्राप्त हुआ? यौगिक प्राप्त हुआ। तो उसे हम क्या बोलेंगे? प्राप्त यौगिक को क्या बोलेंगे हम? हेलो एल्केन बोलेंगे। जब एल्केन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर हाइड्रोजन परिवार को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हमारा क्या कहलाता है? हेलो एल्केन कहलाता है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं हमारा हेलो एरिन क्या होता है। आपको पता बच्चा, हमारे क्या होता है? बेंजीन होता है, हर जगह हमारा H होता है। ठीक है ना, ये हमारा क्या है? बेंजीन है। क्या करना है यार, इसमें से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर यदि आप वहां पर हाइड्रोजन फैमिली जोड़ देते हो, जब एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर वहां पर हाइड्रोजन फैमिली जोड़ देते हो, तो जो प्राप्त यौगिक रहेगा, जैसे यहाँ पर एक हाइड्रोजन हटाए आप, मान लेते यहाँ पर इसको हटा दिया हम, और इसको हम क्या जोड़ दिए? यहाँ पर एक्स जोड़ दिए। आपको पता है एक्स क्या होता है? आपका Cl होता है, Br होता है, I होता है, F होता है। किसी एक को लगा दोगे तो जो हमारा यौगिक बनेगा, जो हमारा टोटल यौगिक बनेगा, हमारा हेलो एरिन कहलाएगा। ठीक है ना, ये हमारा क्या कहलाएगा? हेलो एरिन कहलाएगा। ठीक है ना भैया, ये हमारा क्या था? हेलो एल्केन था। ये हमारा क्या था? हेलो एरिन था। इसका डेफिनेशन क्या लिखोगे जब हेलो एरिन का लिखोगे तो? ठीक है ना, हेलो एरिन का डेफिनेशन क्या लिखोगे? जब बेंजीन में से जब बेंजीन में से
एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर अधिक हाइड्रोजन H हटाकर हाइड्रोजन परिवार X को जोड़ने पर प्राप्त यौगिक हेलो एरीन कहलाता है। ठीक है ना भैया, हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। इतना हमारा क्या था, हेलो एल्केन था, हमारा क्या था, हेलो एरीन था। जब आप बेंजीन में से एक या एक से अधिक हाइड्रोजन हटाकर, माइनस लगाए हटाने की बात कर रहे हैं, और हाइड्रोजन फैमिली जोड़ देते हो, एक्स प्लस लगा इसका मतलब जोड़ने की बात कर रहे हो, तो जो आपका यौगिक प्राप्त होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हेलो एरीन कहलाएगा। ठीक है ना भैया, इतनी बातें थी, फिर इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बता रहे। ठीक है ना। देखते इसका वर्गीकरण देख लेते हैं यार। ठीक है ना, जिसको इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया था। पहला आपका था, ना समझेगा, पहला आपका था हैलोजन की संख्या के आधार पर, पहला क्या था, हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर। दूसरा आपका था सी कार्बन और हाइड्रोजन के संकरण के आधार पर। ठीक है ना, कार्बन और एक्स के संकरण के आधार पर। एक्स मतलब क्या रहेगा आपका, हाइड्रोजन फैमिली रहेगी। इसको देख लेते हैं यार, पहला रहेगा, इसमें पहला पॉइंट रहेगा, जब हाइड्रोजन की संख्या एक होती है, जैसे CH3 Cl, ऐसे वाला कंपाउंड, ऐसे वाले यौगिक हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन। ठीक है ना, ऐसे वाला यौगिक हमारा क्या कहलाएगा, मोनो हेलो एल्केन कहलाएगा। दूसरा देखते हैं यार, जब हैलोजन की संख्या दो होती है, जैसे कि एग्जांपल के लिए CH2 Cl हो गया, पहला एग्जांपल। दूसरा आपका CH Cl Cl CH3, ये आपका हो गया। तो देखना ध्यान से बच्चा, हम इसको क्या बोलते हैं कि जब ऐसा आता है, जब हाइड्रोजन की संख्या दो आती है, उसे हम बोलते हैं डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। ठीक है ना भैया, उसे हम क्या बोलेंगे, डाई हेलो एल्केन बोलेंगे। इसका देखो, ये तो हमारा ठीक है, डाई हेलो एल्केन होता ही है, लेकिन इसका अलग से एक नाम भी होता है यार। हमारा क्या नाम होता है, ध्यान समझिएगा। जब देखो ये वाला हमारा कार्बन है, इस पर ये आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा है, उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे क्या हमारा हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी है, यानी अगल बगल वाले कार्बन पे क्या हमारा हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी है, अर्थात हमारा Cl जुड़ा है। तो इस प्रकार कंपाउंड, इस प्रकार के यौगिक हमारा क्या कहलाएगा, इस प्रकार के यौगिक हमारा क्या कहलाएगा कि विसिनल डाई हेलो ठीक है ना, हमारा क्या कहलाएगा, विसिनल डाई हेलो एल्केन कहलाएगा। जब अगल बगल वाले कार्बन पे यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विसिनल डाई हेलो एल्केन। इसको क्या बोलोगे, ध्यान समझिएगा। जब एक ही कार्बन पे आपका दोनों हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, जब एक ही कार्बन पे आपकी दोनों हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं यार, उसे हम बोलते हैं जेम डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। जब एक ही कार्बन पे आपका दोनों हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, जेम डाई हेलो एल्केन बोलते हैं। जब अगल बगल वाले कार्बन पे यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं,
विसिनल डाई हेलो एल्केन। ठीक है ना, इसको याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। ये आपका क्या था? थर्ड आपका, यदि हेलोजन की संख्या, यदि आपकी हेलोजन की संख्या 3 हो तो क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन बोलोगे। उसे क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन बोलोगे। इसे कि आपका CH2 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 Cl Cl Cl। ठीक है ना, हमारे क्या बोलोगे? ट्राई हेलो एल्केन बोलोगे। यानी जब इसी तरह हमारा जब हेलोजन की संख्या 4 हो तो टेट्रा हेलो एल्केन, जब हेलोजन की संख्या 5 हो तो पेंटा हेलो एल्केन। इसी प्रकार जब हेलोजन की संख्या बहुत सारा हो जाता उसे हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन। ठीक है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन बोला जाता है। जब हाइड्रोजन की संख्या बहुत सारा हो जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? पॉली हेलो एल्केन बोलते हैं। ये आपका क्या था? हाइड्रोजन की संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण था। अब देखते हैं यार हमारा कार्बन और संकरण के आधार पर वर्गीकरण देख लेते हैं इसको। तो देखो, इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पहला हमारा था sp3, ये हमारा था sp2, ये हमारा था sp3। ठीक है ना, sp3, sp2 और sp के हिसाब से भी इसका वर्गीकरण किया गया था। ठीक है, तो थोड़ा इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे हम बता रहे हैं। ठीक है ना भैया? देखो ध्यान से, क्या था हमारा कि जब आपका संकरण sp3 हो तो अगर आपको संकरण निकालने नहीं आता तो बस इतना बात याद रखना आप लोग। पहली बात याद रखना कि जब कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो तो आपका संकरण sp3 आता है। ठीक है ना भैया? जब कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड हो, ठीक है ना, डबल बॉन्ड हो, आपका संकरण sp2 आता है। जब कार्बन का एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड हो तो आपका संकरण sp आता है। ये बात बस याद रखिएगा। जब कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है sp3 कहलाता है। जब कार्बन का एक बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड होता है तो आपका संकरण sp2 कहलाता है। जब हमारा कार्बन का एक बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है तो हमारे क्या कहलाता है? sp कहलाता है। ठीक है ना, तो हम देख लेते हैं यार यहाँ पर CH2 CH2 CH3 CH3 Cl। पहला एग्जाम्पल CH2 CH2 CH3 Cl। दूसरा कार्बन CH2 CH2 CHHCl। इसको देख लीजिए यार, पहले हम देख लेते हैं हमारा sp3 वाला है कि नहीं यार। देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, मतलब ये वाला कार्बन का देखते हैं जो संकरण आपका Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, देखो पहले उस कार्बन का सभी बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है कि नहीं? सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड। कार्बन का हर बॉन्ड हमारा क्या है? सिंगल बॉन्ड है। जब हमारा हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है तो यार हमारा क्या आता है? sp3 आता है। यहाँ पे देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हर बॉन्ड हमारा क्या? सिंगल बॉन्ड है, इसका भी sp3 आएगा। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका हर बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है, इसका भी हमारा क्या है? sp3। यानी हमको कंफर्म हो गया यार कि हमारा क्या है? sp3 का एग्जांपल है। लेकिन देखो आगे क्या होगा कि Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि वह कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा है, देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है, देखो वो 3 कार्बन जुड़ा है, 1 2 3। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है अगल बगल 3 कार्बन से जुड़ा है, उसे हम क्या बोलते हैं? 3 डिग्री हेलो एल्केन, अरे 3 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है, वो देखो एक कार्बन दो कार्बन से जुड़ा है, उसे हम 2 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसे हम क्या बोलते हैं? Cl जिस कार्बन से जुड़ा है वो देखो हमारा एक कार्बन से जुड़ा है, ये भी आपका हाइड्रोजन हो गया, आपका हाइड्रोजन हो गया, यानी एक कार्बन जुड़ा है।
इसे 1 डिग्री हेलो एल्केन बोलते हैं, ठीक है ना। डिग्री पहचान लोगे हेलो एल्केन की, Cl जिस कार्बन से जुड़ा होता है, यदि 3 कार्बन जुड़ा होता है 3 डिग्री हेलो एल्केन, अगर 2 कार्बन से जुड़ा है तो 2 डिग्री हेलो एल्केन, अगर 1 कार्बन से जुड़ा है तो हमारा 1 डिग्री हेलो एल्केन कहलाएगा, ठीक है ना। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं यार, CH2 Cl, ये हमारा इसका एग्जांपल है, ठीक है ना। तो देखो क्या होगा, Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक बॉन्ड हमारा डबल बॉन्ड है। जब कार्बन का एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसे हम क्या, उसका हमारा संकट क्या हो जाता है, sp2 हो जाता है यार। Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उसका एक बॉन्ड हमारा क्या, डबल बॉन्ड है। जब हमारा एक बॉन्ड डबल बॉन्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका हमारा संकट क्या होता है, sp2 होता है। यानी कंफर्म हो गया यार कि हमारा क्या है, sp2 है, ठीक है ना। ये हमारा क्या sp2 है, ये क्या हमारा, देखो Cl जिस कार्बन से जुड़ा है उस कार्बन का एक बॉन्ड हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। जब एक बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता है तो हमारा क्या कहलाता है, हमारा क्या कहलाता है, हमारा sp संकरण कहलाता है, ठीक है ना। ये आपकी बात होगी, याद रखना यार, कुछ इस पर्टिकुलर यौगिक का नाम भी होता है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ा है, देखो ये आपका डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये वाला है, इससे हमारा क्या जुड़ा है, हाइड्रोजन फैमिली। इसे हम क्या बोलेंगे यार, एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। इसे इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं एलिलिक हैलाइड, ठीक है ना। इसे क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन, ये भी आपका एलिलिक हैलाइड है। डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन आपका क्या कहलाएगा, एलिलिक हैलाइड कहलाएगा। देखो यदि आपका डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, डबल बॉन्ड से डायरेक्ट हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक, ठीक है ना। उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। डबल बॉन्ड से यदि आपका डायरेक्ट हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड। इसमें क्या और होता है यार, बेंजीन से डायरेक्ट यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है उसे हम एक बेंजाइलिक बोलते हैं, बेंजाइलिक हैलाइड। आपको याद रखना है यार, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन फैमिली विनाइलिक, डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से हाइड्रोजन फैमिली एलाइलिक। इसका हम क्या करते हैं, इसका हम आईपीसी नाम लिखेंगे, ठीक है ना भैया। इसका हम क्या लिखेंगे, आईपीसी नाम लिखेंगे। ये आपका क्या था, हेलो एल्केन और हेलो वेरिन का इंट्रोडक्शन था, ठीक है। इसमें हम कुछ सवाल कर लेते हैं एक दो, ताकि आपको ज्यादा क्लियर हो जाए कि आप कैसे पहचानोगे हमारा हेलो एल्केन है, अरे हमारा एलाइलिक हैलाइड है, कि हमारा विनाइलिक हैलाइड है, ठीक है ना भैया। इसको नोट डाउन करो, फिर आगे बता रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है ना। देखो यहाँ से कि जैसे यहाँ पर हो गया, इसे कि बोला जाए आपको एलाइलिक हैलाइड पहचानो, निम्नलिखित में से कौन एलिलिक हैलाइड का उदाहरण है। पहला दिया है दूसरा दिया है तीसरा दिया है, ठीक है ना। देखो आपसे बोला जा रहा है बताओ कौन सा एलिलिक हैलाइड का एग्जांपल है, ठीक है ना भैया। तो देखो अगर आपका एलिलिक माने जानते क्या हो आप लोग कि डबल बॉन्ड के बगल वाले कार्बन से यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़ी होती है इसे हम क्या बोलते हैं, एलिलिक हैलाइड बोलते हैं यार। देखो डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी आपका है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी है, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन ये भी है, तीनों आपके, और तीनों से हमारे हाइड्रोजन फैमिली जुड़े हैं, तो हमारे तीनों क्या कहलाएंगे, एलिलिक हैलाइड, ठीक है ना। ये भी आपको सही है, ये भी आपको सही है, ये हमारा क्या कहलाएगा, तीनों हमारी क्या है, एलिलिक हैलाइड है, ठीक है ना। ये हमारे क्या है, तीनों एलिलिक हैलाइड है, ठीक है ना।
बस ओके, मिटा दे। अब देखो क्या होगा कि जैसे कि देखो डायरेक्ट डबल बॉन्ड से डायरेक्ट यदि आपका हाइड्रोजन फैमिली जुड़े होते हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक बोला जाता है ना यार, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाता है, विनाइलिक हाइलाइड बोला जाता है, ठीक है ना। उसे क्या बोला जाता है, विनाइलिक हाइलाइड। देखो डबल बॉन्ड से डायरेक्ट जुड़ा है, ऐसे हम क्या बोलेंगे, विनाइलिक हाइलाइड, ठीक है ना बच्चों। तो बस करते हैं, आज के लिए इतना काफी है, फिर आगे आपका जैसे लेक्चर आता रहेगा पूरा हम कंप्लीट कराते हैं, पूरा चैप्टर पूरा यानी 12th का पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक फेज का पूरा कंप्लीट करा